हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सीटेड गुरु कंपटीशन सॉल्व। फ्रेंड्स, मैं राम सर हाजिर हूँ लेकर आप लोगों के लिए मॉर्निंग सेशन। इसलिए फ्रेंड्स, आप हमारा ये सेशन कंटिन्यू वे में देखते रहें। अगर आपको क्रैक करना हो बीपीएससी या आपका बिहार एसआई, तो ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन हमने इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन रखे, सभी क्वेश्चंस को इसमें शामिल किए हुए हैं। आइए फ्रेंड्स, ये आपका काफी कम समय का सिर्फ 35 मिनट्स का ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा रहने वाला है हेल्पफुल। इसलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू फॉर्म में आप हमारी सेशन में बने रहे। आइए फ्रेंड्स, बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का मॉर्निंग सेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सीटेड करो कंपटीशन सॉल्व। फ्रेंड्स, मैं राम सर आप सबों को एक बार फिर से अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, हाजिर हूँ लेकर आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि हम लोग देख रहे हैं अभी लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर की पार्ट वाइज। फ्रेंड्स, ये आपके टॉप ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऐसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, वन लीनियर फॉर्म में आपका क्वेश्चंस दिया गया है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर बीपीएससी में या फिर बिहार दरोगा में कुछ बेहतर करना चाहते हैं आप, तो फ्रेंड्स ये सेक्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इसके अतिरिक्त कोई भी स्टूडेंट जो भी अभी करेंटली किसी एग्जाम में अगर बैठना चाहता है, अगर किसी एग्जाम में बैठता है, जैसे अभी एग्जाम है, आर्मी स्कूल का एग्जाम है, आर्मी स्कूल का एग्जाम है 22 दिसंबर को, राइट फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, 22 नवंबर को। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम अब कैटेगरीज वाइज आते जा रहे हैं। जैसे कि अभी मेंस का एग्जाम है, क्या कहते हैं, बिहार एसआई का, बिहार एसआई मेंस का। फ्रेंड्स, ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिन सभी पॉइंट में, इन सभी बातों में, इन सभी आपके एग्जाम्स में यह जो करंट अफेयर का सेक्शन है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, ऐसे इंपॉर्टेंट वन लीनियर फॉर्मेशन में हमने रखा है ताकि आपको एक नंबर चीज की आसानी से याद कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है आपको, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड अगर कोई पॉइंट होती है जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम आपको बताते चलेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, ये सेक्शन आपको देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और आशा करेंगे फ्रेंड्स कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आप कंटिन्यू हमारे सेक्शन में आप बने रहेंगे। बिना लेट किए फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे आज का सेक्शन। और आज हमारा जो है लास्ट 6 मंथ करेंट अफेयर्स का पार्ट 2 है। फ्रेंड्स, आज जो सेक्शन हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2, अर्थात कि दूसरा पार्ट 1 हम लोगों ने देख लिया है। अगर अब तक आपने नहीं देखा हो तो जरूर आप उसे देखें। फ्रेंड्स, लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स को जरूर करें और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए फ्रेंड्स, बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं लास्ट 6 मंथ करेंट अफेयर इन डिटेल्स फॉर बीपीएससी स्पेशल पार्ट 2। राइट फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेक्शन में जो फर्स्ट पॉइंट देखना है, फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, कहता है कि वुमेन साइंस कांग्रेस हेल्थ इन बेंगलुरु। फ्रेंड्स, महिला विज्ञान जो कांग्रेस है उसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया। फ्रेंड्स, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपको, बेंगलुरु में किया गया। अगर फ्रेंड्स अगर बात करें इसमें चीफ गेस्ट की, अर्थात कि मुख्य अतिथि की बात करें, तो फ्रेंड्स इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आई हुई थी डीआरडीओ के महानिदेशक, जिसे डॉक्टर टेसी थॉमस, इनका नाम था फ्रेंड्स डॉक्टर टेसी थॉमस, राइट फ्रेंड्स, डॉक्टर टेसी थॉमस इनके मेन अतिथि के रूप में आए हुए थे। और फ्रेंड्स, इसे अर्थात कि जो डॉक्टर टेसी थॉमस है, इन्हें मिसाइल वुमन के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी शुरुआत अर्थात कि चीफ गेस्ट के रूप में ये यहाँ पर आए हुए थे, अर्थात बेंगलुरु में वुमेन साइंस कांग्रेस की स्थापना में आए हुए थे। इसे याद रखना फ्रेंड्स, 2 चीजें यहाँ पे याद रखना है कि ये कहाँ आयोजित हुआ था, बेंगलुरु में, और इनके मुख्य अतिथि कौन थे, तो डीआरडीओ के आपके महानिदेशक डॉक्टर टेसी थॉमस, ठीक है फ्रेंड्स, जिसे मिसाइल वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। आइए फ्रेंड्स, अगर अगले पार्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि इसरो टू सेटअप ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर इन चलाक्रे कर्नाटका। फ्रेंड्स, कह रहा है कि इसरो मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र चलकेरे कर्नाटका में स्थापित करेगा।
इसरो का मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है फ्रेंड्स, ये कर्नाटका में अपना क्या कर रहा है, एक मानव अंतरिक्ष उड़ान स्थापित करने की घोषणा किया है। इस उद्देश्य से इसरो ने केंद्र के निर्माण के लिए 2700 करोड़, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये अगर क्वेश्चन अगर आंकड़ा में पूछता है तो ये याद रखना पड़ेगा, 2700 करोड़ रुपए की अवसंरचना योजना का प्रस्ताव पेश किया है, जिसके 3 वर्ष में शुरू होने की उम्मीद है। अर्थात फ्रेंड्स, एक वो स्पेस सेंटर बनाना चाहता है, अर्थात कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बनाना चाहता है कर्नाटका में। उसके लिए टोटल खर्च की बात की जाए तो 2700 करोड़ की बजट उसमें रखी गई है। याद रहेगा फ्रेंड्स, इसरो का कहाँ सेटअप हो रहा है, कर्नाटका में। पैसे कितने खर्च हो रहे हैं, 2700 करोड़। क्लियर है फ्रेंड्स सबको। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहता है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर, याद हो गया फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश का आपका चीफ मिनिस्टर कौन है, जयराम ठाकुर। हैज लॉन्च्ड अ पोर्टल टू स्ट्रेंथ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट्स हिमाचल माई गॉव पोर्टल। फ्रेंड्स, अर्थात कि हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है जिनका नाम है कौन, जयराम ठाकुर। फ्रेंड्स, इन्होंने शासन प्रणाली की जो जनता की भागीदारी है इनको और ज्यादा मजबूत करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे हिमाचल माई गॉव पोर्टल के नाम से जाना जाएगा। अर्थात कि हिमाचल माई गवर्नमेंट पोर्टल के नाम से जाना जाएगा। एक और बात इसमें जरा ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री के ये ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिनमें क्या किया गया है, आप अपनी सुझाव दे सकते हैं, कोई प्रतिक्रिया अर्थात कि कोई रिएक्शन दे सकते हैं कि कोई काम हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है। इसके अतिरिक्त अगर किसी भी आपका पार्ट में अगर कोई कार्य हो रहा है उसमें अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो उन बातों को भी आप इसमें सुझाव के रूप में आप दे सकते हैं। बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या, इस ऐप के लॉन्च के साथ हिमाचल यह सुविधा प्रदान करने वाला 11वां राज्य बन जाएगा। इसके अतिरिक्त 10 और राज्य हैं जिन्होंने अपना पोर्टल रेडी किया है और हिमाचल प्रदेश ये 11वां है। फ्रेंड्स, इससे 2-3 क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर। दूसरी चीजें, हिमाचल प्रदेश ने वहाँ की आपकी जनता की भागीदारी को बढ़ाने के लिए हिमाचल माई गवर्नमेंट पोर्टल बनाया। तीसरी नंबर बात कि हिमाचल प्रदेश यह देश का 3रा राज्य बनेगा जिन्होंने क्या किया है, इस तरह के पोर्टल को लॉन्च किया है। क्लियर है फ्रेंड्स सबको, किसी को भी इस पॉइंट पे डाउट नहीं होना चाहिए। अगले पॉइंट की अगर बात करें फ्रेंड्स तो अगला पॉइंट हमारा कहता है फ्रेंड्स, एज पर द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर जम्मू एंड कश्मीर हैज रजिस्टर्ड द लार्जेस्ट इन पेशेंट डिपार्टमेंट IPD केयर इन द कंट्री। फ्रेंड्स, ये कहता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है NHSRC, द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक इन पेशेंट डिपार्टमेंट केयर जम्मू कश्मीर में दर्ज किया गया है। अर्थात कि यह एक आंकड़ा बताता है कंट्री का कि जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक इन पेशेंट डिपार्टमेंट केयर में आपका दर्ज किया गया है। सबसे अधिक पेशेंटों की संख्या कहाँ तैयार किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर में दर्ज किया गया है। फ्रेंड्स, ये रिपोर्ट क्या बताता है, इस रिपोर्ट के अनुसार कुछ और बातें हमें जानकारी मिलती है। रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में 96%, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ग्रामीण क्षेत्रों में 96% IPD केयर सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा प्रदान की गई, जो देश के औसत 85% मुकाबले 85% से भी अधिक है। अर्थात क्या, पूरे देश में जितनी आपकी खर्च की जाती है, जितने उनकी IPD सेंटर है, उनका आपका 85% से अधिक सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोकल एरियाज में है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या, वर्ष 2016 में जम्मू और कश्मीर ने जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को छोड़कर भारत में सभी उम्र के लिए सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा वाला राज्य बनते हुए केरल को पीछे छोड़ दिया है। फ्रेंड्स, 2016 में अर्थात कि इस कार्यक्रम को वह स्टार्ट करके यह आपका इंडिया का 1 नंबर का राज्य बन गया है। पहले इस डिपार्टमेंट अर्थात कि हेल्थ सेंटर के मामले में आपका केरला क्या था, सबसे टॉप पे था IPD के मामले में, लेकिन अब कौन हो गया है,
जम्मू एंड कश्मीर, याद रहेगा फ्रेंड्स। अब आईपीटी के मामले में कौन एक पे है, आपका कौन, आपका जम्मू कश्मीर 1 नंबर पे है। और इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, NHSRC अर्थात नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर, राइट फ्रेंड्स। इन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर इस मामले में क्या है, टॉप लेवल पे है। क्लियर है फ्रेंड्स सबको, किसी को कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। अगर अगले पॉइंट की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला पॉइंट कहता है द गुजरात गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू सेट अप विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर इन गांधीनगर। अर्थात कि गुजरात गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है, गुजरात सरकार ने यह फैसला किया है कि विक्रम साराभाई बाल नवाचार केंद्र स्थापित कहाँ किया जाएगा, गांधीनगर में। यह बहुत बड़ी बात है। इसके बारे में थोड़ा सा अगर मैं बता दूं तो ये कहता है कि विक्रम साराभाई जो बाल नवाचार केंद्र है, यह राज्य में बच्चों के नवाचार की पहचान करेगा जिन्हें पोषित और प्रोत्साहित किया जाएगा, अर्थात कि बच्चों के विकास के लिए यह कार्य करेगा। फ्रेंड्स, यह बाल नवाचार महोत्सव का आयोजन गुजरात विश्वविद्यालय स्टार्टअप और उद्यमिता परिषद द्वारा किया गया है। अर्थात कि यह जो बच्चों के लिए जो नवाचार महोत्सव है, यह किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, जो गुजरात यूनिवर्सिटी है, गुजरात यूनिवर्सिटी के द्वारा यह आपका क्या किया जाता है, यह आपका इनोवेशन दिया जाता है जो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहे, प्रोत्साहित करे, स्टार्टअप दे और आपका बच्चे को इनके प्रति, इन क्षेत्र के प्रति अर्थात शिक्षा के क्षेत्र के प्रति ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके। क्लियर है फ्रेंड्स। तो इनसे भी 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, इसे याद रखना है। पहला नंबर चीज कि आपका क्या साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर कहाँ स्थापित हो रहा है, तो गांधीनगर में, और इसे कौन स्थापित करता है, तो गुजरात यूनिवर्सिटी। क्लियर है फ्रेंड्स सबको, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। किसी को डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहेंगे। अगर अगले पॉइंट की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला पॉइंट कहता है द 4th बक्सा बर्ड फेस्टिवल हैज बिगेन इन बक्सा नेशनल पार्क इन अलीपुरद्वार वेस्ट बंगाल। ये ध्यान रखिए फ्रेंड्स, बक्सा बर्ड फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, अलीपुरद्वार वेस्ट बंगाल, राइट फ्रेंड्स। अर्थात क्या, अलीपुरद्वार पश्चिम बंगाल में स्थित बक्सा नेशनल पार्क में चौथा बक्सा बर्ड फेस्टिवल शुरू किया गया है। ये भी याद रखना है कि 4th कह रहा है, द 4th, राइट फ्रेंड्स। अर्थात कि कौन सा फेस्टिवल मन रहा है, चौथी बार ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है। फ्रेंड्स, इसके बारे में अगर कुछ बात करें तो यह 4 दिवसीय महोत्सव होता है। कितने दिन का महोत्सव होता है फ्रेंड्स, 4th है, अर्थात कि 4 दिवसीय महोत्सव था। और यह महोत्सव जो 2020 के संस्करण के लिए देश और विदेश के 50 से अधिक पंछी प्रेमियों ने पंजीकरण कराया था। अर्थात कि इसमें क्या होता है कि बर्ड्स के बारे में अपना अपना क्या किए जाते हैं, अपने अपने परीक्षण लोग प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें क्या था, देश विदेश से लगभग 50 से भी अधिक पंछी प्रेमियों ने अपना पंजीकरण कराया हुआ था। इसके अंदर में मेनली आपके कौन कौन थे, तो आपके ग्रेट हॉर्निबल, सुल्तान टीट, ग्रेटर एक्सपोर्टेड ईगल सहित 300 से भी अधिक दुर्लभ प्रजातियां इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय उद्यान में आती है। पक्षी प्रेमी उत्तरी गोलार्ध के ठंडे क्षेत्रों से आने वाले प्रवासी पंछियों को देखते हैं और उनकी तस्वीर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पंछियों को प्रोत्साहित करने के लिए, अर्थात कि पंछियों की जनसंख्या को प्रोत्साहित करने के लिए वेस्ट बंगाल में यह महोत्सव अपनाया जाता है। यह 4 दिवसीय महोत्सव होता है और यह चौथा बार मनाया जा रहा है। कहाँ मनाया जा रहा है, बक्सा नेशनल पार्क। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं। बक्सा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, बर्ड के लिए, राइट फ्रेंड्स। यह कहाँ स्थित है, तो आपका यह है अलीपुरद्वार वेस्ट बंगाल, अलीपुरद्वार वेस्ट बंगाल में, राइट फ्रेंड्स। क्लियर है सब, किसी को डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। देखते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कहता है कि द फेमस चैरियट फेस्टिवल ऑफ द सचिंद्रम थानु मलयालम टेम्पल इज बीइंग हेल्ड इन तमिलनाडु। फ्रेंड्स, ये कहता है सुचिंद्रम थानु मलयालम आपका मंदिर का जो प्रसिद्ध रथ महोत्सव है, यह कहाँ आयोजित किया जाता है, तमिलनाडु में। यह क्वेश्चन याद रखिएगा फ्रेंड्स। आपका ये कहता है हमारा सचिंद्रम
सुचिंद्रम थानुमल्यान मंदिर का जो प्रसिद्ध रथ, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, चैरियट फेस्टिवल, जो रथ महोत्सव है, यह कहाँ मनाया जाता है फ्रेंड्स? तमिलनाडु में। फ्रेंड्स यह 10 दिवसीय होता है, अर्थात कि कितने दिन मनाया जाता है फ्रेंड्स? 10 डेज। ये भी याद रखना फ्रेंड्स, कितने दिन मनाया जाता है? 10 डेज। और यह दिसंबर से जनवरी में मनाया जाने वाला आपका स्पेशल त्यौहार है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि मंदिर विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे शैव और वैष्णव दोनों संप्रदाय के लिए यह आपका पवित्र त्यौहार मनाया जाता है। और 17वीं शताब्दी की यह मंदिर अपनी स्थापत्य महिमा के लिए प्रसिद्ध है। यह जो आपका सुचिंद्रम टेम्पल है, यह आपकी 17वीं शताब्दी में स्थापित की गई थी। और उसी समय से यह आपका एक और खास बात है इसमें कि इसमें शैव और वैष्णव दोनों धर्म के जो लोग हैं वह इसे मानते हैं। और यह टेम्पल 10 दिनों तक मनाया जाता है, और स्पेशली आपका दिसंबर से लेकर जनवरी मंथ में यह मनाया जाता है। किसी को डाउट है फ्रेंड्स तो बता सकते हैं आप। क्लियर है फ्रेंड्स सबको? यह आपको मेनली याद रखना है कि तमिलनाडु में आपका फेमस जो चैरियट फेस्टिवल है वह आपका मनाया जाता है, याद रहेगा सबको। उसके बाद की बात करें फ्रेंड्स, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट, आपका आश्वस्त। ठीक है फ्रेंड्स, कहता है यूनियन होम मिनिस्टर अर्थात कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले साइबर अपराध निवारण विभाग के उद्घाटन किया, और विभाग का नाम क्या दिया उन्होंने? आश्वस्त। क्या नाम दिया फ्रेंड्स? आश्वस्त। उन्होंने क्या किया? उन्होंने वीडियो इंटीग्रेशन एवं स्टेप वाइड एडवांस सिक्योरिटी प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है, अर्थात कि एक और उन्होंने एप्लीकेशन के फॉर्म में लॉन्च किया है जिसे विश्वास का नाम दिया है। और विश्वास का फुल फॉर्म बात करें तो ये आपका वीडियो इंटीग्रेशन एंड स्टेप वाइड एडवांस सिक्योरिटी, ठीक है, यह प्रोजेक्ट भी उन्होंने लॉन्च किया है, जिससे क्या होगा? साइबर अपराध को बचाया जा सके, अर्थात कि साइबर अपराध से लोगों को बचाया जा सके, इसके लिए यह तैयार किया गया। उसके बाद फ्रेंड्स ये याद रखना है कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह है, और साथ ही साथ इन्होंने क्या लॉन्च किया है? आपका आश्वस्त किसके लिए लॉन्च हुआ है? साइबर क्राइम से प्रिवेंशन के लिए। इसके अतिरिक्त एक और प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, वो है आपका विश्वास का मतलब होता है वीडियो इंटीग्रेशन एंड स्टेट वाइड एडवांस सिक्योरिटी। क्लियर फ्रेंड्स? किसी को डाउट है तो बोलिए इसमें। किसी को भी डाउट इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर अगले पॉइंट की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला पॉइंट कहता है हमारा मेघालय स्टेट सेलिब्रेट्स 48th एनिवर्सरी, अर्थात क्या? मेघालय अपना 48वां एनिवर्सरी मना रहा है। स्टेट डे 21 जनवरी। कब मनाएगा फ्रेंड्स? 21 जनवरी को। ठीक है, 21 जनवरी को अपना 48वां वर्षगांठ मनाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स इसे। यह आपका क्या है? यह आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली किसके लिए? मेघालय के लिए। और यह मेघालय का गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, वर्ष 1971 में संसद ने पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971 पारित किया था, जिसने स्वायत्त मेघालय को जन्म दिया। यह 1971 में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में आपका बना मेघालय, और तब से यह आपका आयोजन किया जाता है 21 जनवरी को। इसका एनिवर्सरी के फॉर्म में, अर्थात मेघालय के एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है सबको? उसके बाद की बात करें फ्रेंड्स, तो उसके बाद का आपका जो आखिरी है, कहते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कौन है यूनियन मिनिस्टर? आपका किरण रिजिजू। ठीक है, फ्लैग ऑफ फिट इंडिया साइक्लोथॉन इन पणजी गोवा। फ्रेंड्स, कहता है केंद्रीय युवा एवं खेल मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा फिट इंडिया साइक्लोथन को हरी झंडी दी है। कहाँ दी है? पणजी में। पणजी का अर्थात कि गोवा राज्य में। क्लियर है फ्रेंड्स? क्लियर है फ्रेंड्स सबको? अर्थात कि केंद्रीय जो युवा एवं खेल मामलों की मंत्री किरण रिजिजू ने गोवा के पणजी में फिट इंडिया साइक्लोथन की हरी झंडी दिखाई है। फिट इंडिया साइक्लोथन के उद्घाटन कार्यक्रम खेल एवं युवा मामलों के लिए निदेशालय और गोवा सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। किस सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है फ्रेंड्स? गोवा सरकार के द्वारा।
यह आयोजन राज्य में बाहरी गतिविधियों में शामिल लोगों के द्वारा साइकिल का उपयोग शुरू करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। स्पेशली फिट इंडिया का मतलब है कि साइकिलिंग हो। साइकिलिंग का मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का यूज़ करें, जिनसे दो फायदे होंगे, एक तो बॉडी फिट होगी और दूसरी नंबर चीज़ प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकता है। इस आपका उद्देश्य से किरण रिजिजू ने यह फिट इंडिया आपका साइक्लोथन कहाँ स्टार्ट किया फ्रेंड्स? पणजी गोवा में। और यह किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? गोवा सरकार के द्वारा यह आपका चलाया जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स, ये गोवा सरकार के द्वारा चलाया जाता है। देखते हैं फ्रेंड्स, अगर अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट हमारा कहता है फ्रेंड्स कि आपका कहता है चौपसर कट द बिगेस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द स्टेट विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 6 मार्च 2020 इन मिजोरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स क्वेश्चन है और यह कुछ एग्जाम में एकदम कंफर्म है कि आने ही आने हैं। फ्रेंड्स, यह कह रहा है राज्य का सबसे बड़ा और प्रमुख महोत्सव चापचार कूट 6 मार्च 2020 को काम मनाया जाएगा फ्रेंड्स मिजोरम में। क्लियर है फ्रेंड्स, मिजोरम की सरकार 6 मार्च 2020 को मिजोरम का सबसे बड़ा और प्रमुख महोत्सव चापचार कूट मनाएगी। समझ सकते हैं फ्रेंड्स, यह आपका सबसे बड़ा आपका महोत्सव के रूप में मिजोरम का जाना जाता है। चापचार कूट झूम कृषि को पूरा होने के बाद आमतौर पर मार्च में मनाया जाता है। ठीक है, अर्थात कि झूम खेती, ये भी याद हो गया है, क्वेश्चन याद रहेगा कि झूम खेती कहाँ होती है? मिजोरम में। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या हो गया कि झूम खेती आपकी की जाती है और उनके बाद यह आपका बसंत महोत्सव के रूप में आपका जो है कौन सा आपका त्योहार फ्रेंड्स? चापचार जो है आपका यह त्योहार मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है सबको? अर्थात कि झूम कृषि क्या होती है, तो क्या किया जाता है? पहले तो आपका खेती होगी, खेती के बाद जो आपके फसल होंगे फसल काट लिए जाएंगे और जो बचे हुए अवशेष होंगे उनको जला दिया जाएगा, जिसे झूम खेती के नाम से जाना जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स सबको? चलिए, अगर क्लियर है तो देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। और अगला पॉइंट कहता है अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज साइंड विद इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स टू रेड लिस्टिंग ऑफ ऑर्चिड्स बाय अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड्स, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कह रहे अरुणाचल प्रदेश ने ऑर्किड के रेड लिस्टिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर आपका हस्ताक्षर किया। IUCN के दो ब्रांच है, एक है आपका IUZN, ठीक है, और एक है आपका IUBN। राइट फ्रेंड्स, ये क्या आपका इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर पद्धति है, जिसमें आपका क्या होता है, एक तो आपका जूलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए और दूसरा होता है बोटेनिकल डिपार्टमेंट के लिए। अर्थात कि इंटरनेशनल यूनिट ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर और दूसरा होता है इंटरनेशनल यूनिट ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके द्वारा आपका किसने आपका अरुणाचल प्रदेश ने क्या किया है? एक हस्ताक्षर किया है। आपको एक बात बता दें हम कि अरुणाचल प्रदेश आपका जो अगर स्पेशली अगर पेड़ पौधों और जंगल के बारे में बात करें तो सबसे एक नंबर पे MP तो कंफर्म में आता है, उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़ आता है। तो समझ सकते हैं कि आपके देश के अंदर सबसे अधिक अगर पेड़ों की बात करें, अगर जंगल की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में भी पाया जाता है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश राज्य का पहला राज्य बन गया है जिसने राज्य स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की रेड लिस्टिंग की शुरुआत की है। अर्थात कि इन्होंने अरुणाचल प्रदेश सरकार ने इस तरह की लिस्टिंग की बात की है कि जो रेड लिस्टिंग जितने भी आपका जो विलुप्त होने की कगार पे आपकी जो प्रजातियां हैं उन प्रजातियों को उनकी पहचान करके उन्हें बचाने की कोशिश करने के लिए पहला जो कदम अरुणाचल प्रदेश ने उठाया है, इस वजह से यह देश का पहला देश बन चुका है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को लेकर आपका स्पेशल ज्ञापन किया है या हस्ताक्षर किया है या किसी के साथ टाई अप करके वर्क कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रहेगा IUCN के साथ हस्ताक्षर किन्होंने किया? अरुणाचल प्रदेश। किसके लिए किया है? तो जितने भी रेड लिस्टिंग ऑफ ऑर्चिड्स है, अर्थात कि पेड़ पौधों के जो आपका रेड लिस्ट है उनके बारे में। क्लियर फ्रेंड्स सबको? और आज का सबसे लास्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट है द फेमस परशुराम कुंड मेला वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द अरुणाचल प्रदेश। इन्हीं से रिलेटेड है, ये भी याद रहेगा। प्रसिद्ध परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स,
यह आपका क्या है, यह लोहित नदी के निचले स्तर में ब्रह्मपुत्र के पठार में आपका एक तीर्थ स्थल पर मनाया जाता है। परशुराम कुंज मेला आपका कहाँ मनाया जाता है, लोहित एक्सप्रेस भी चलती है ट्रेन, और ये लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश में है। लोहित नदी के निचले हिस्से में जहाँ पे ब्रह्मपुत्रा के आपका पठार पड़ता है, उस इलाके में यह आपका अरुणाचल आपका जो परशुराम कुंज मेला है वहाँ पर आयोजित किया जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स, याद रहेगा सबको, परशुराम कुंज मेला अरुणाचल प्रदेश किस नदी के किनारे, लोहित नदी के किनारे। जिस तरह से हम लोग यहाँ पे कुंभ मेला लगता है, उसी तरह से परशुराम कुंज मेला अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी के किनारे मनाया जाता है। क्लियर फ्रेंड्स सबको, आशा है फ्रेंड्स आज की पॉइंट सभी को क्लियर हो गई होगी, और ये इंपॉर्टेंट है आपके बीपीएससी के लिए, आईएएस के लिए, यह आपका जो रेलवे में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए भी यह आपका मस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए इन सभी पार्ट्स को देखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ऐसा फ्रेंड्स सबको क्लियर हो गया होगा, पूरी सेशन में आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले क्लास में पार्ट 3 के साथ, एक नए पार्ट में एक नई कुछ पेशकश के साथ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।